Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is write the role of the following enzymes in the alimentary canal. और यहाँ पे एंजाइम दी गई है रेनिन. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम का नाम दिया गया है वो है रेनिन. और ये जो रेनिन एंजाइम है ये एक्चुअली में स्टमक की म्यूकोजा के अंदर प्रोरेनिन जो कि है एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन उसकी फॉर्म में ये सिक्रीट होती है. तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट बताना मैं चाहूंगी आपको कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ये जर्नली जो है वो प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में सिक्रीट होती हैं और ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे जब जाती हैं तब ये अपने जो एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी तरह से जो प्रोरेनिन है वो एंजाइम भी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट होगी. सो इसको बोलते हैं प्रोरेनिन. और ये जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से. सो लेट्स सी, यहाँ पे ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तो ये बन जाती है रेनिन. और रेनिन एक प्रोटीएज है, मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये इन्फेंट्स के अंदर मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है. सो इन्फेंट्स की जो मेजर डाइट है वो है मिल्क प्रोटीन्स. इन्फेंट्स का मतलब है ऐसे बच्चे जो लेस देन 1 ईयर या इक्वल टू 1 ईयर कह सकते हैं. सो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये स्पेसिफिक एंजाइम है. प्रोरेनिन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रही है, ये एंजाइम स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनको हम चीफ सेल्स बोलते हैं, वहां से ये सिक्रीट होती है. सो चीफ सेल्स को हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स. जबकि जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl जो है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स या जिसको हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं, राइट. तो इसने सिक्रीट करना है पेराइटल सेल्स ने, पेराइटल सेल्स, और यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में. सो हम कह सकते हैं कि ये रेनिन मिल्क प्रोटीन्स को किस तरह से डाइजेस्ट कर रहा है वो देखेंगे. मिल्क प्रोटीन को हम बोलते हैं केसिन. सो केसिन जो है वो रेनिन की हेल्प से, सो रेनिन इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में. सो ये डाइजेस्टेड फॉर्म है पैराकेसिन के अंदर. और पैराकेसिन के अंदर जब कैल्शियम आयंस यहाँ पे मिलेंगे, कैल्शियम आयंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में, कैल्शियम पैराकैसिनेट. सो ये इसको हम कर्ड बोल सकते हैं, डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स जो है बोल सकते हैं. तो ये एक्शन जो है इन्फेंट्स के अंदर ये रेनिन की वजह से हो रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.